Good morning, student. Today I will discuss about solar. First planet in the solar system is Mercury, and it is the nearest planet to the sun. Usually, it's seen due to the sunlight, and it is hottest planet as it is nearest to the sun. Most of the properties resemble to that of the its diameter and mass, like Moon. It is also it doesn't have any atmosphere and rocky and mountainous, does not have any known satellite. मर्क्यूरी एक सूरज पास वाला प्लैनेट है, इसीलिए ये बहुत हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। इसको कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इसका डायमीटर और मास मून के जितना ही है। मून की तरह यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, रॉकी और माउंटेनियस, वहाँ पे सारे रॉक और माउंटेन। नेक्स्ट प्लैनेट इज वेनस, the second planet near to the sun. सन के पास वाला दूसरा planet है Venus. Venus is the second planet from the sun in distance and it is the brightest of all the heavenly bodies seen by us. हमें आज तक जितनी भी heavenly body दिखी है उसमें सबसे ज़्यादा brightest planet बोला जाता है वो है Venus. Its brightness is due to thick cloud in the atmosphere which reflect about 3/4 of the sunlight received by it, and it can be seen as a bright star at the horizon, just before sunrise and just after sunset. Even though it is not a star, due to its brightness it is called morning star or the evening star. ये स्टार नहीं है, वह स्टार की तरह चमकता है मॉर्निंग में और इवनिंग में एट द होराइजन, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। और ये क्यों चमकता है, क्योंकि ये अपने लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ब्राइटनेस इज ड्यू टू द थिक क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्लाउड बहुत ज़्यादा थिक है, और क्लाउड ज़्यादा थिक होने की वजह से सनरेज जो आते हैं वो क्या होते हैं, 3/4 द सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, और वो इतना सारा सनलाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से ये स्टार की तरह ब्राइट दिखता है, स्पेशली ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्लियर? इसीलिए इसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग star, Venus. As per the distance from the sun, the Earth is in the third position. No other planet is known to have life than the Earth. Earth revolves around the sun in 365.26 days, and it takes 24 hours to rotate around its axis. Days and nights are formed due to its rotation. Earth is inclined on its axis due to which there are changes in season. तीसरे नंबर का जो प्लैनेट आता है वो है हमारा अर्थ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है पूरी सोलर सिस्टम में जिसके ऊपर लाइफ देखने को मिलता है। ये अर्थ रिवॉल्व होता है सन से, तो उसका रिवोल्यूशन पीरियड है 365.26 डेज, और रोटेशन का पीरियड है 24 आवर्स। तो डेज और नाइट, दिन और रात, ये जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, टू रोटेट अबाउट ओन एक्सिस, दैट इज रोटेशन, अपनी एक्सिस की इर्द गिर्द वो घूमती है, जिसका पीरियड है 24, और जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अर्थ इज इंक्लाइन टू इट्स एक्सिस, और अपने एक्सिस से वो थोड़ी तिरछी है, इंक्लाइन है, जिसकी वजह से सीजन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट मून, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। मून भी अर्थ के अराउंड मूव होता है और अर्थ के अराउंड भी मूव होता है। इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट विच फॉल ऑन इट, thus we can see only that part of the moon which faces us. वो भी क्या करता है, जितना भी सनलाइट उनके सरफेस पे एटमॉस्फेयर पे आता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो जितना पोर्शन लाइट रिफ्लेक्ट करता है उतना ही पोर्शन हमें मून का क्या होता है देखने को मिलता है। Then the next is Mars. Mars is the next in position from the distance to the sun. It appears red in color, so it is known as red planet. Mars का एक स्पेशल कलर होता है, दैट इज रेड कलर, इसीलिए इसको कभी कभी रेड प्लैनेट भी बोला जाता है ड्यू टू इट्स कलर। इट कैन बी सीन मोस्टली एवरी डे थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से यानी पृथ्वी से हमें ये मार्स यानी मंगल आसानी से दिखता है। इट्स रेडियस इज लिटिल बिगर देन हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, बट इट्स वॉल्यूम इज 1/9 ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम कम है बट रेडियस क्या है, ज़्यादा है। देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइफ ऑन इट्स प्लैनेट। मार्स पे अभी तक पानी या लाइफ होने की कोई भी एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं, बट एस्ट्रोनॉमर आर रिसर्चिंग अबाउट इट, एंड मार्स हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट। मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट भी है। नेक्स्ट इज जुपिटर, इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ and its volume is more than the total volume of all the other planets. Its distance from the sun is more than sum total of the distances of earlier 4 planets. अभी तक हमने जो 4 प्लैनेट का स्टडी किया है उनका टोटल डिस्टेंस सन की तरफ से आप निकालोगे और उनको ऐड करोगे, उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे जुपिटर ग्रह जो है
सूरज से है. इट्स वॉल्यूम इज मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट. और उसका वॉल्यूम भी 4 ग्रहों का वॉल्यूम को जोड़ दोगे उसके उससे भी ज़्यादा, उससे भी बड़ा है. द अमाउंट ऑफ लाइट एंड एनर्जी रीचिंग दिस प्लैनेट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रीचिंग अर्थ एंड मार्स. ये सन से ज़्यादा दूर होने की वजह से यहाँ पे सूरज की रोशनी कम आती है, सूरज की किरणें कम पहुँचती है एज कम्पेयर टू अर्थ एंड मार्स. बट दिस प्लैनेट इज ब्राइटर देन अदर प्लैनेट एक्सेप्ट विनस. फिर भी ये प्लैनेट जो है ये ब्राइटर है, विनस से ज़्यादा नहीं, विनस से थोड़ा कम. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स डेंस एटमोसफियर. और इसका रीज़न है वहाँ का जो एटमोसफियर है वो बहुत कैसा है, डेंस है. जितना भी सूरज का लाइट वहाँ पे आता है वो मैक्सिमम लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. इसलिए वीनस के बाद ब्राइटर प्लैनेट आप बोलोगे तो वो होगा आपका जुपिटर. इसके 28 नॉन नेचुरल सैटेलाइट्स है. Next is Saturn. This is the sixth planet from the sun and its distance from the sun is about twice the distance of the Jupiter. Jupiter सूरज से जितना दूर है उससे डबल दूरी पे Saturn यानी शनि ग्रह, शनि का प्लैनेट है. इट्स वॉल्यूम एंड नेचर इज सेम एज द जुपिटर. उसका वॉल्यूम एंड उसका साइज जो है वो जुपिटर के जितना ही है, उसका नेचर भी जुपिटर के जैसा ही है. बट इट इज कोल्डर देन जुपिटर. बट वो जुपिटर से थोड़ा ठंडा है. बिकॉज ऑफ द 3 रिंग्स अराउंड इट, इट लुक मोर ब्यूटीफुल. और इसकी और एक विशेषता है शनि ग्रह की कि इनके अराउंड 3 रिंग्स आपको देखने को मिलेगी और उसकी वजह से ये प्लैनेट क्या होता है, सुंदर दिखता है. दिस रिंग्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. इसके टेलीस्कोप के द्वारा, दूरबीन के द्वारा भी आप देखोगे रात में तो शनि ग्रह के इर्द गिर्द 3 रिंग्स आपको देखने को मिलेगी. सैटर्न हैज 30 नॉन सैटेलाइट. सैटर्न को 30 नॉन सैटेलाइट्स है. Then next is Uranus. This is the first planet discovered with the help of telescope. यूरेनस की एक विशेषता है कि टेलीस्कोप यानी दूरबीन के द्वारा पहले खोजा हुआ प्लैनेट कौन सा है, तो यूरेनस है. Its distance from the sun is twice the distance from the Saturn from the sun. जितना सैटर्न सूरज के सूरज और सैटर्न के डिस्टेंस बीच का जितना डिस्टेंस है उससे डबल डिस्टेंस यूरेनस का है. एंड इट हैज 21 नॉन सैटेलाइट. और इनको 21 नॉन सैटेलाइट है. According to the International Union of Astronomy, the definition of planet is given as planet is the celestial body or object which revolve around the sun. Planet एक ऐसे celestial object है जो कि which revolve around the sun, sun के इर्द गिर्द घूमता है, revolve around the sun, and which has that much volume that it take a spherical shape due to gravity. और उनका जो वॉल्यूम है वो कितना है, स्पेरिकल. इनका शेप कैसा है, स्पेरिकल है. और वॉल्यूम जो है वो किससे डिपेंड करता है, वो किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी. विच हैज़ अ क्लियर ऑर्बिटल. इनकी जो कक्षा है वो कैसी है, एकदम क्लियर है. देयर आर नो लॉन्गर हेवनली बॉडीज इन द ऑर्बिटल. और उनकी कक्षाओं में, उनकी ऑर्बिटल में, उनकी पाथ में कोई भी दूसरी हेवनली बॉडी नहीं देखने को मिलती है. ऑन नेपच्यून, this is the 8th planet from the sun. It has 8 because of being far away from the sun. It is the, ये कैसा है, ये सूरज से बहुत दूर है. इसको हम क्या बोलते हैं, the 8th planet, that is the Neptune, last planet of the solar system. Compared to the planet, this object farther is smallest in size. The light from the reach 32 hours. For many years there had been discussion on the planet. और नेपच्यून के बाद आता है प्लूटो. बट प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं बोलते हैं. प्लूटो को हम प्लैनेट क्यों नहीं बोलते, इसका रीज़न दिया है. प्लूटो रिवॉल्व राउंड द सन. बाकी प्लैनेट की तरह वो भी सन के इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व होता है. बट बीइंग वेरी स्मॉल एंड हैविंग लेस वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बहुत कम है और साइज भी बहुत कम है. इट इज़ नॉट परफेक्टली राउंड. और तीसरी बात है कि वो परफेक्टली राउंड यानी स्पेरिकल शेप में नहीं है. मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इट कट्स नेपच्यून्स ऑर्बिटल एंड एंटर इनसाइड इट. और तीसरी बात ये है कि जैसे हमने अभी प्लैनेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें दिया था देयर आर नो अदर हेवनली बॉडीज इन द ऑर्बिटल. उनकी ऑर्बिटल में दूसरी हेवनली बॉडी नहीं होनी चाहिए. बट प्लूटो ये है कि इसके ऑर्बिटल में नेपच्यून आ जाता है, इसीलिए हम प्लूटो को प्लैनेट नहीं बोल सकते. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम प्लेन, बट प्लूटो मेक एन एंगल ऑफ 17 डिग्री. इसके अलावा बाकी सारे जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूव होते हैं तो उनका एंगल सेम है. बट प्लूटो ये एक ऐसा है कि
17 डिग्री एंगल से सन के अराउंड मूव होता है. बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्लूटो हैज बीन प्लेस्ड आउटसाइड द ग्रुप ऑफ द प्लैनेट एंड इट इज नोन एज सूडो प्लैनेट. इसीलिए प्लूटो को सोलर सिस्टम में प्लैनेट के नाम से शामिल नहीं किया गया, उसको सूडो प्लैनेट यानी फॉल्स प्लैनेट बोला जाता है. इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी एंड सेंड मी इट्स पिक. थैंक यू.